हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर 10 द सरमन एट बनारस। दोस्तों, यह चैप्टर बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर में जो है गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश दिए गए हैं और वो ऐसा उपदेश होता है जो किसी को भी परिवर्तित कर सकता है। तो इस चैप्टर के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। इसका 60 टाइप क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप लोग देख लें ताकि आप लोगों को आज की जो क्लास है हम लोगों की इस पर जो पैसेज हैं, पैसेज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं, इसको समझने में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शिक्षाप्रद चैप्टर है। तो आइए अब इसके जो पैसेज हैं, पैसेज को देखते हैं और पैसेज पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और उसके जो आंसर हैं उसको हम लोग देखते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। अब देखिए, हम लोगों का पहला जो पैसेज है वो यहाँ से है हम लोगों का गौतम बुद्ध, और यहाँ से हम आप लोग डाट डाट करके लिख सकते हैं ही हैड विटनेस्ड। विटनेस्ड मीन्स होता है देखना, जिसको वह खुद देखे थे। यहाँ तक है तो आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अगर पढ़े हैं तो इसका अर्थ आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। आइए कनेक्ट होते हैं इस पैसेज के पहले क्वेश्चन से और उसके आंसर को देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्रम से हम लोगों के पहले 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और फिर नीचे यहाँ से आंसर स्टार्ट है, तो क्रम से 4 आंसर दिए हैं। हम लोग एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर उसके आंसर को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन इसमें है। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है हाउ डिड गौतम बुद्ध बिगिन हिज लाइफ। हाउ मीन्स होता है कैसे, गौतम बुद्ध बिगिन, बिगिन का मतलब होता है शुरू करना, प्रारंभ करना। हिज लाइफ, लाइफ मीन्स होता है जीवन, अपना जीवन। यानी गौतम बुद्ध जो है वह अपना जीवन कैसे शुरू किए, किस प्रकार से वो अपने जीवन की शुरुआत किए, गौतम बुद्ध यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की शुरुआत कैसे की थी। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर है गौतम बुद्ध बिगेन। गौतम बुद्ध जो थे वो बिगन शुरू किए, हिज लाइफ अपना जीवन, एज ए प्रिंस, एज माने रूप में, ए प्रिंस, प्रिंस मीन्स होता है राजकुमार। यानी गौतम बुद्ध अपने जीवन की शुरुआत एक राजकुमार के रूप में किए और इनका नेम्ड जो नाम था वो क्या था, सिद्धार्थ गौतम, और इनका नाम सिद्धार्थ गौतम था। यानी पहले के आंसर में हम लोगों ने देखा कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की शुरुआत एक राजकुमार के रूप में किए और इनका जो नाम था वो सिद्धार्थ गौतम था। तो इस प्रकार से हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए, हम लोगों का सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, सेकंड है हम लोगों का फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर हाउ, हाउ मीन्स हो जाएगा कितना, लॉन्ग मीन्स लंबा, यानी कितने लंबे समय तक डिड ही लिव, लिव मीन्स होता है रहना, वह रहे एज ए प्रिंस, एज मीन्स रूप में, ए प्रिंस, प्रिंस मीन्स होता है राजकुमार। यानी कि सिद्धार्थ गौतम जो थे वह एक राजकुमार के रूप में कितने दिन रहे या एक राजकुमार के जीवन को वो कितने दिन जिए, ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है। अब हम लोगों का ये जो क्वेश्चन है कि कितने लंबे समय तक जो है वह एक राजकुमार का जीवन जिए, तो देखिए इसका आंसर होगा हम लोगों का ही लिव्ड। ही मीन्स वह, लिव्ड मीन्स रहें, जीवित रहें या जिए अपना जीवन, एज ए प्रिंस, एज मीन्स रूप में, ए प्रिंस एक राजकुमार के रूप में, फॉर एबाउट, एबाउट मीन्स लगभग 25 ईयर्स, 25 का मतलब 25, ईयर मीन्स हो जाएगा वर्ष। यानी वह अपना जीवन जो है एक राजकुमार के रूप में लगभग 25 वर्ष तक जो है जिए। यानी गौतम बुद्ध जो थे या सिद्धार्थ गौतम जो थे वह लगभग 25 साल तक एक राजकुमार के रूप में अपने जीवन को बिताए थे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, हम लोगों का अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है हाउ डिड इट चेंज हिज लाइफ। हाउ मीन्स कैसे, इट चेंज यह परिवर्तित कर दिया, चेंज मीन्स होता है बदल देना या परिवर्तित कर देना, हिज लाइफ उनका जीवन, यानी कि कैसे उनका जीवन जो है वो परिवर्तित हो गया, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए, एक राजकुमार से वह एक भिक्षुक के रूप में कैसे हो गए, कैसे उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो इस पर देखिए क्या है इसका आंसर, ही मूव्ड, ही मीन्स वह मूव्ड हो गए, मूव्ड का मतलब बदल जाना, परिवर्तित हो जाना, डीपली, डीपली का मतलब होता है बहुत गहराई से, यानी कि वह बहुत गहराई से
बहुत अत्यंत कह लीजिए कि परिवर्तित हो गए बाई द सारो। सारो मीन्स होता है दुख, दुख के द्वारा। वह दुख को देख करके बहुत डीपली मूव्ड हो गए। और कौन से दुख को? जिसको ही हैड विटनेस्ड, जिसको वह स्वयं देखे थे। विटनेस्ड का मतलब होता है देखा, जिसको वह खुद देखे थे। 4 ऐसी दृश्य ये देख लिए थे कि जिसको देख करके ये पूरी तरह से परिवर्तित हो गए थे। जिसमें एक शव यात्रा थी, एक भिक्षुक था, एक बीमार व्यक्ति था और एक जो है काफ़ी वृद्ध व्यक्ति था। तो इन सब दृश्य को देख करके वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था उनका जीवन। और वह एट वंस का मतलब होता है तुरंत। वह तुरंत बीकेम मीन्स हो गए या बन गए ए बेगर का मतलब हो जाएगा भिक्षुक, और वह एक भिक्षुक बन गए। एंड और वेंट मीन्स चले गए, आउट मीन्स बाहर, इनटू द वर्ल्ड संसार में। वर्ल्ड मीन्स होता है संसार, इनटू मीन्स होता है में, संसार में चले गए। टू सीक का मतलब होता है तलाश करना या खोजना, खोजने के लिए। इनलाइटेनमेंट का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान की खोज में वह बाहर संसार में क्या हो गए? निकल गए। यानी कि इसके आंसर में हम लोगों ने देखा कि उनका जो जीवन था, ही वाज मूव्ड डीपली, वह पूरी तरह से परिवर्तित हो गए बाई द सारो, दुख के द्वारा। ही हैड विटनेस्ड, जिसको वह स्वयं देखे थे, और देखने के बाद ही वह एट वंस तुरंत, बीकेम हो गए, ए बेगर एक भिक्षुक, एंड और वेंट आउट बाहर निकल गए, इनटू द वर्ल्ड संसार में, टू सीक तलाश करने के लिए, इनलाइटेनमेंट ज्ञान को। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर था ये कंप्लीट हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज। अब इस पैसेज से हमको एक वर्ड जो है चूज करना है, पिक करना है, दैट मीन्स जिसका अर्थ सेम हो, समान हो। अब किसके समान हो पहले इसको समझिए कि जिसका अर्थ समान हो किसके? ए पर्सन, एक व्यक्ति। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति। एक व्यक्ति हूँ मीन्स जो बिलोंग्स, संबंधित हो। एक व्यक्ति जिसका संबंध हो या जो संबंधित हो, टू ए फैमिली एक परिवार से। किस परिवार से? ऑफ ए किंग एक राजा के, और या क्वीन या एक रानी के। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो एक राजा या एक रानी के परिवार से संबंध रखता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे क्या? उसी को जो हम कहेंगे वही वर्ड हमको इस पैसेज से चूज करना है। तो देखिए एक व्यक्ति जो है अगर वह किसी राजा या रानी के परिवार से संबंधित होता है तो वह शाही कहलाता है। और इस पैसेज में हमको एक वर्ड मिलेगा रॉयल। रॉयल का मतलब होता है एकदम राजशाही, शाही होता है। तो इन दोनों का जो मीन है, रॉयल या तो हम कह दें तब भी शाही हो जाएगा, या तो हम एक पर्सन कह दें जो पर्सन किसी राजा या रानी के परिवार से बिलोंग करता हो। तो इस प्रकार से वही बात होगी कि अगर कोई व्यक्ति राजा या रानी के परिवार से बिलोंग करता है तो वो रॉयल है, वह शाही है, पूरी तरह से शाही घराने से है। तो और रॉयल मीन्स भी वही होता है, राजशाही जो होती है, राजसी होता है, तो वही हो जाएगा। तो दोनों का ए रॉयल और ए पर्सन हु बिलोंग ए फैमिली ऑफ ए किंग एंड क्वीन, तो दोनों का जो अर्थ होगा वो सेम होगा। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट पैसेज था इस पर बेस्ड जो 4 क्वेश्चंस थे और उसके आंसर्स थे हम लोगों ने देखा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए सेकंड पैसेज हम लोगों का यहाँ से शुरू होता है, ही वांडर्ड फॉर 7 years, वह 7 वर्षों तक भटकते रहे। और यहाँ तक है हम लोगों का इंस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, यहाँ तक है। तो आप लोग डाट करके इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो फिर अगर आप लोगों को इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन याद है, इसका हिंदी अर्थ याद है, तो आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखिए इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो सेकेंड पैसेज पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, वाई डिड ही वांडर। वाई मीन्स क्यों, डिड वह वांडर, वांडर का मतलब होता है घूमना, भटकना। यानी कि गौतम बुद्ध जो थे वह क्यों घूम रहे थे, सिद्धार्थ गौतम क्यों भटक रहे थे, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि ही वांडर्ड, वह भटकते रहे, फॉर 7 years 7 वर्षों तक, इन सर्च मीन्स होता है तलाश या खोज, ऑफ नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। यानी वह 7 वर्षों तक ज्ञान की तलाश में जो है भटकते रहे।
यानी ही वांडर्ड, वह भटकते रहे, फॉर 7 ईयर्स, 7 वर्षों तक, इन सर्च, खोज में, तलाश में, ऑफ नॉलेज, ज्ञान के, वह ज्ञान की तलाश में जो है भटक रहे थे और 7 वर्षों तक वो क्या किए कि भटकते रहे। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, वेयर डिड ही गेट इनलाइटेंड। अब वेयर मीन्स कहाँ, वेयर मीन्स होता है कहाँ, डिड ही वह गेट प्राप्त किए, इनलाइटेंड का मतलब होता है ज्ञान, यानी वह ज्ञान कहाँ प्राप्त किए। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा ही गाट, उनको मिला, गाट मीन्स मिला, इनलाइटेंड ज्ञान, आफ्टर 7 डेज, 7 दिनों के बाद, अंडर ए फिग पीपल, एक पीपल के पेड़ के नीचे, यानी कि उनको 7 दिनों के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान मिला उनको। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है वाई वाज द ट्री रीनेम्ड एज बोधि ट्री। अब जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसी पेड़ की बात कर रहा है कि वाई, क्यों, वाज मीन्स था, द ट्री पेड़ का, रीनेम्ड का मतलब पुनः नामकरण कर दिया गया, एज माने रूप में, किसके, बोधि ट्री, यानी उस पेड़ को बोधि ट्री के नाम से पुनः नामकरण क्यों कर दिया गया, यानी उस पेड़ का नाम बोधि ट्री क्यों पुनः रख दिया गया, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए क्यों ऐसा हुआ, तो यहाँ से इसका आंसर देखिएगा, ये है हम लोगों का, द ट्री वाज रीनेम्ड, द ट्री पेड़, वाज मीन्स था, रीनेम्ड माने पुनः नामकरण कर दिया गया, बोधि ट्री के नाम से, यानी उस पेड़ का नाम पुनः नाम रख दिया गया, उस पेड़ का बोधि ट्री। और ये जो बोधि ट्री है ये स्टैंड्स फॉर का मतलब होता है प्रतीक, यह प्रतीक था, द ट्री पेड़ ऑफ विजडम मीन्स होता है बुद्धिमानी, और यह बुद्धिमानी का पेड़ का प्रतीक था, यानी कि बोधि ट्री जो था वह बुद्धिमत्ता के पेड़ का प्रतीक था, इसलिए जो है इसका नाम क्या रख दिया गया, बोधि ट्री रख दिया गया, यानी वह जो बोधि ट्री उसका नाम रखा गया वह बुद्धिमानी का पेड़ का प्रतीक था, यानी वह बुद्धिमानी का पेड़ था, इसलिए जो है उसका नाम बोधि ट्री रख दिया गया, क्योंकि उसी पेड़ के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और आगे इसमें देखिए थोड़ा सा और दिया है, द बुद्ध, और जो बुद्ध थे गाट प्राप्त किए विजडम बुद्धिमानी को, अंडर दैट ट्री उसी पेड़ के नीचे, और जो गौतम बुद्ध थे उसी पेड़ के नीचे उनको जो है विजडम प्राप्त हुआ था, अर्थात बुद्धिमानी प्राप्त हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो पूरे का अर्थ हम कह सकते हैं द ट्री वाज रीनेम्ड, पेड़ का नाम पुनः रख दिया गया बोधि ट्री के नाम से, और ये जो बोधि ट्री है ये बुद्धिमानी के पेड़ का प्रतीक है, और बुद्ध को जो है उसी पेड़ के नीचे क्या मिला था, ज्ञान मिला था, विजडम मिला था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोला है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से हमको एक वर्ड पिक करने हैं, लेने हैं, दैट मीन्स जिसका अर्थ, मीन्स द सेम समान हो, एज किसके रूप में हो, रिलीजियस टॉक का मतलब होता है धार्मिक बातचीत। अब रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक, टॉक मीन्स होता है बात, तो धार्मिक बातचीत। अब ऐसा हमको एक वर्ड चूज करना है जिसका अर्थ भी वही हो कि धार्मिक बातचीत हो, तो सरमन का मतलब भी होता है धर्मोपदेश, धर्म की बात, और रिलीजियस टॉक का भी मतलब वही होता है धर्म की बात, धार्मिक बात, तो दोनों का जो मीन होगा वो सेम होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये पैसेज भी कंप्लीट होता है। अब देखिए सेकेंड पैसेज, थर्ड है, सेकेंड कंप्लीट हो गया, थर्ड है किस्सा गौतमी हैड एन ओनली सन। ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ही प्रभावित करने वाला, और बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं, क्योंकि ये इसमें बहुत ही ज्ञान की बातें बताई गई हैं। यहाँ से जो पैसेज स्टार्ट होता है और यहाँ से हम लोगों का देखिए यहाँ तक है हस्बैंड, पेरेंट्स और फ्रेंड, तो ये बहुत ही प्रभावित पैसेज है हम लोगों का। जब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है इसमें बच्चे बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, तो क्यों रहते हैं, और इसमें क्या ऐसी बातें बताई गई हैं जो कि वास्तव में व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने वाली हैं। बहुत ही ज्ञान की बातें हैं। आप लोग इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़ें, जीवन में काफ़ी परिवर्तन होगा, काफ़ी मोह माया से मुक्ति मिलेगी इस चैप्टर को ही पढ़ करके। तो देखिए अब ज़्यादा बात न करते हुए फिर कनेक्ट होते हैं तीसरे पैसेज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है,
व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट मीन्स क्या, हैड हैपेंड, हैपेंड मीन्स होता है घटित होना, क्या घटित हुआ, टू किसा गौतमी, किसा गौतमी के लिए, यानी किसा गौतमी के साथ क्या घटित हुआ, कौन सी घटना किसा गौतमी के लिए घटित हुई। तो देखिए इसका आंसर होगा कि किसा गौतमी वाज ग्रीव्ड, किसा गौतमी वाज थी ग्रीव्ड, ग्रीव्ड मीन्स होता है दुखी, किसा गौतमी दुखी थी, एट द डेथ मृत्यु पर, ऑफ हर ओनली सन, उसका जो एकमात्र पुत्र था, ओनली मीन्स एक, सन मीन्स पुत्र, यानी किसा गौतमी का जो एकमात्र पुत्र था, एक ही बेटा था, उसी बेटे के मृत्यु पर किसा गौतमी बहुत दुखी थी, यही घटना घटित हुई थी। तो देखिए इस प्रकार से इसका आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डिड द पीपुल रिमार्क, जब किसा गौतमी अपने मरे हुए बच्चे को लेकर के घर घर जाती, अपने पड़ोसियों के पास जाती, तो वाट मीन्स क्या, डिड द पीपुल, जो लोग थे वो रिमार्क करते थे, रिमार्क का मतलब होता है टिप्पणी करना, तो उसको देखकर लोग क्या बोलते थे, क्या उसके ऊपर टिप्पणी करते थे, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए द पीपुल, लोग रिमार्क्ड, टिप्पणी किए, दैट की सी हैड लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स होता है खोना, कि वह खो चुकी है हर सेंस, अपनी समझ को, लोग ये कहते थे कि यह औरत जो है किसा गौतमी अपनी समझ को ही खो दी है, अर्थात ये पागल हो गई है, उसको पागल कह के लोग उसके ऊपर टिप्पणी करते थे कि ये मरे हुए बच्चे को लेके इधर उधर दौड़ रही है और दवा मांग रही है, अर्थात ये पागल हो गई है, ऐसा कह के लोग उसके ऊपर जो है रिमार्क करते थे, टिप्पणी करते थे। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डिड बुद्ध आस्क टू द गर्ल फॉर, अब व्हाट मीन्स क्या, डिड द बुद्ध, जो बुद्ध थे वो आस्क पूछें, द गर्ल लड़की के लिए, यानी कि उस लड़की से, यानी लड़की यहाँ पर किसा गौतमी को ही कहा गया है, गर्ल जो है वो किसा गौतमी को ही कहा गया है, तो गौतम बुद्ध जो थे वो किसा गौतमी जो लड़की थी उससे क्या कहें, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए उससे क्या कहे थे किसा गौतमी से, तो द बुद्ध आस्क्ड, जो बुद्ध थे गौतम बुद्ध, आस्क्ड मीन्स कहें, द गर्ल लड़की से, टू प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब होता है लाना, लाने के लिए मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड मीन्स होता है सरसों और सीड मीन्स होता है बीज, यानी जो बुद्ध थे वह उस लड़की से कहें कि तुम सरसों के बीज को लाओ, फ्रॉम ए हाउस, एक घर से, वेयर जहाँ पर, उस घर से सरसों का बीज लाना जहाँ पर नो वन हैड डाइड बिफोर, नो वन कोई भी नहीं, हैड डाइड मर चुका हो, बिफोर मीन्स पहले, यानी कि इसके पहले जिस घर में आज तक कोई न मरा हो उसी के घर से तुम सरसों के बीज को लाके हमें दे दो, हम तुम्हारे बच्चे को जीवित कर देंगे। यही जो है बुद्ध ने किससे कहा था, किसा गौतमी से कहा था। तो इसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि द बुद्ध आस्क्ड, बुद्ध कहें टू द गर्ल किसा गौतमी लड़की से, टू प्रोक्योर की ला कर दीजिए मस्टर्ड सीड सरसों के बीज को, फ्रॉम ए हाउस एक ऐसे घर से, वेयर जहाँ नो वन कोई भी नहीं, हैड डाइड मर चुका हो, बिफोर मीन्स पहले, पहले आपके पहले अगर जिसके घर कोई न मरा हो तो ऐसे घर से सरसों का बीज ला के दीजिए, हम आपके बच्चे को जीवित करेंगे। लेकिन ऐसा इस वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई घर ही नहीं है जो अपने परिजनों को न खोया हो, तो उसको ऐसा घर ही नहीं मिलता। तो लोगों के दुखों को सुनकर इसका भी दुख कम होता, यही उनका कहने का आशय था, बाकी वो बच्चे को जीवित नहीं कर दें। तो यही था हम लोगों का। अब देखिए अगला है हम लोगों का पैसेज क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पिक आउट द वर्ड, पिक आउट करिए वर्ड को, शब्द को, फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से, दैट मीन्स जिसका अर्थ द सेम समान हो, एज किसके रूप में हो, वेंट टू, वेंट टू का मतलब होता है जाना, यानी गई, गया। तो अब वेंट का, वेंट से, वेंट टू से मिलता जुलता अर्थ किसका हमको मिलेगा, तो देखिए एक हमको इसमें जो है मिलेगा वर्ड रिपेयर्ड, रिपेयर्ड का मतलब भी होता है गई। तो यहाँ पर इस वर्ड को ये बताया गया है कि किसा गौतमी घर घर गई, रिपेयर्ड की। तो यहाँ पर ये दोनों जो वर्ड हैं वेंट टू और रिपेयर्ड, दोनों का अर्थ समान होगा, उसका भी अर्थ होता है गई और इसका भी अर्थ होगा गई। तो इस प्रकार से हम लोगों का देखिए ये भी पैसेज कंप्लीट होता है। अब हम लोगों का अगला पैसेज है, पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट हाउस टू हाउस, यहाँ से है हम लोगों का, और यहाँ तक हम लोगों का है। देखिए इसमें विलव्ड नो वन, विलव्ड वन हैड डाइड इन इट, यहाँ तक है हम लोगों का। तो इसको आप लोग पूरी तरह से समझ लीजिएगा, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन।
इसका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो है उससे देख लीजिएगा, या क्लास में भी पढ़ाया होगा तो आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ से हम लोगों का इस पर बेस्ड जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में बोला है वाई डिड किसा गौतमी गो। वाई मीन्स क्यों, डिड किसा गौतमी जो थी वो गो मीन्स गई फ्रॉम हाउस टू हाउस। हाउस टू हाउस का मतलब होता है घर घर। किसा गौतमी घर घर क्यों गई, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों वह घर घर जा रही थी। तो देखिए यहाँ पर होगा किसा गौतमी वेंट, किसा गौतमी गई फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर घर। हाउस टू हाउस का मतलब हो जाएगा घर घर। किसा गौतमी एक घर से दूसरे घर घर गई, यानी घर घर गई, टू गेट पाने के लिए द मस्टर्ड सीड, सरसों के बीजों को। वो जो मस्टर्ड सीड्स थे यानी सरसों के बीज थे जिसको गौतम बुद्ध ने कहा था, उस सरसों को बीज को लाने के लिए वो घर घर क्या की गई। तो यहाँ तक हम लोगों का ए हो गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट रिस्पॉन्स डिड सी गेट। तो जब वह गई सरसों के बीज को लाने के लिए घर घर, तो व्हाट मीन्स क्या, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया, उत्तर। सी गेट वह पाई, वह क्या उत्तर पाई, उसको क्या रिस्पॉन्स मिला। तो देखिए सी गाट द निगेटिव रिस्पॉन्स, सी गाट वह पाई, निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक, रिस्पॉन्स माने उत्तर प्रतिक्रिया, उसको निगेटिव उत्तर मिलता था, निगेटिव प्रतिक्रिया मिलती थी अबाउट द मस्टर्ड सीड। अबाउट मीन्स बारे में, मस्टर्ड सीड सरसों के बीज, यानी सरसों के बीज के बारे में उसको नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती थी। और सी कुडंट फाइंड ए हाउस, और सी मीन्स वह कुड नाट, कुड मीन्स सकना, नाट मीन्स नहीं, फाइंड मीन्स पाना, वह नहीं पा सकी ए हाउस एक घर, वेयर जहाँ नो वन कोई भी हैड डाइड मरा न हो, यानी उसको एक ऐसा कोई घर भी नहीं मिला कि जिस घर में आज तक कोई मरा ही न हो, क्योंकि ऐसा कोई घर ही नहीं है जो अपने परिजनों को न खोया हो, तो उसको ऐसा घर कोई नहीं मिला, इसलिए उसको निगेटिव रिस्पॉन्स हुआ, निगेटिव प्रतिक्रिया मिली। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी कंप्लीट होता है। अब देखिए सेकंड थर्ड में हमसे बोला है पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, इस पैसेज से हमको एक वर्ड चूज करने हैं, दैट मीन्स जिसका अर्थ सेम हो, समान हो, किसके रूप में हो, पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, दुख, तो इससे मिलता जुलता अर्थ वाला वर्ड हमको मिल जाएगा इसमें ग्रीप। ग्रीप का भी मतलब होता है दुख दर्द, और पेन का भी मतलब होता है दुख और दर्द। तो ए पेन और ग्रीप, ये जो दोनों वर्ड हैं, दोनों वर्ड का जो मीन होगा वो सेम होगा, समान होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है वाज किसा गौतमी औ टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड फ्रॉम एनी हाउस। वाज किसा गौतमी, क्या किसा गौतमी थी, औ का मतलब होता है भयभीत, डरी हुई, टू ब्रिंग लाने के लिए, मस्टर्ड सीड सरसों के बीज को, फ्रॉम एनी हाउस किसी भी घर से, यानी क्या किसा गौतमी जो थी वह सरसों के बीज को किसी भी घर से लाने के लिए भयभीत थी, डर गई थी, तो ऐसा कुछ नहीं था, वो तुरंत तैयार हो गई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा नो, नहीं वह तुरंत तैयार हो गई, वह डरी नहीं थी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या मिला कि सी कुड नॉट ब्रिंग। सी मीन्स वह, कुड मीन्स सकना, नॉट मीन्स नहीं, ब्रिंग मीन्स लाना, वह ला नहीं सकी मस्टर्ड सीड सरसों के बीज को। डरी तो नहीं थी लेकिन वह सरसों के बीज को ला भी नहीं सकी, क्योंकि कोई ऐसा घर ही नहीं मिला जिस घर में अब तक कोई अपने दोस्त को न खोया हो, अपने पेरेंट्स को न खोया हो, अपने हस्बैंड को न खोया हो, वाइफ को न खोया हो, सन को, डॉटर को, मतलब हर परिवार अपने किसी न किसी परिजन को खो ही दिया है। तो ऐसा उसको कोई घर ही नहीं मिला कि जहाँ से वह सरसों के बीज को ला सके। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी पैसेज कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में जो सरमन एट बनारस है हम लोगों का, इसमें कुल 7 पैसेज हैं हम लोगों के। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 4 पैसेज को कवर किया। कल की क्लास में हम लोग 5, 6 और 7 3 बचे हुए पैसेज का अध्ययन करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करेंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अब आप लोगों से मुलाकात होगी इसके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर के पार्ट 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।